राजस्थान के विशाल और शुष्क परिदृश्य के बीच, जहां रेत के टीले समय की कहानियों को फुसफुसाते हैं, वहां सुजानागढ़ का छोटा सा रेलवे स्टेशन स्थित है। आज भले ही यह स्टेशन उतना चर्चित न हो, लेकिन एक जमाना था जब यहाँ की हवा में सिर्फ गाड़ियों की सीटी की आवाज नहीं, बल्कि डर और खौफ की कहानियां भी गूंजती थीं। यह कहानी सुसान रेलवे स्टेशन के नाम से भी कुछ इलाकों में जानी जाती है, शायद नामों के हेर-फेर या किसी पुरानी कहानी के बिगड़े हुए स्वरूप के कारण। हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं, वह सुजानगढ़ स्टेशन से जुड़ी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है, जिसने कई सालों तक लोगों के दिलों में दहशत बनाए रखी। यह कोई आधिकारिक रूप से दर्ज भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली एक ऐसी दास्तान है, जो आज भी वहां के पुराने लोगों की जुबान पर जिंदा है। यह बात 1960 के दशक की है। सुजानगढ़ स्टेशन तब आज की तरह विकसित नहीं था। एक छोटा सा स्टेशन, जहां दिन में कुछ ही ट्रेनें रुकती थीं। स्टेशन के आसपास घना वीराना था, और रात होते ही यहां गहरा सन्नाटा पसर जाता था। उसी दौरान हरीश नाम का एक नौजवान अपनी नई नौकरी पर स्टेशन मास्टर बनकर आया। हरीश एक उत्साही और तर्कसंगत सोच वाला व्यक्ति था। भूत प्रेत की बातों को वहम और दकियानुसी ख्याल मानता था। उसने अपने परिवार को शहर में ही छोड़ा था और खुद स्टेशन के पास बने एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहने लगा था। शुरुआती कुछ हफ्ते शांति से बीते। दिन में यात्रियों की चहल पहल रहती, और रात में मालगाड़ियों की गड़गड़ाहट उस सूनेपन को चीरती थी। स्टेशन पर हरीश के अलावा एक लाइनमैन राम भरोसे और एक सिपाही बहादुर सिंह भी तैनात थे। एक रात, जब हरीश अपने दफ्तर में कागजी काम निपटा रहा था, उसे प्लेटफॉर्म पर किसी के घुंघरू की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई महिला टहल रही हो। उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, या फिर हवा के झोंके से कुछ खड़क गया होगा। अगली रात, जब आखिरी पैसेंजर ट्रेन जा चुकी थी और स्टेशन पूरी तरह सुनसान हो गया था, बहादुर सिंह दौड़ता हुआ हरीश के पास आया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने बताया कि जब वह प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर गश्त लगा रहा था, तो उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में पटरी के किनारे खड़ी है। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। इससे पहले कि बहादुर सिंह कुछ समझ पाता, वह औरत हवा में किसी धुएं की तरह ओझल हो गई। हरीश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसे दिलासा दिया कि शायद अंधेरे में कोई जानवर देख लिया होगा। लेकिन अब ये घटनाएं बढ़ने लगी थीं। कभी स्टेशन की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगतीं, तो कभी किसी के रोने की आवाजें सुनाई देतीं। एक दिन हरीश ने इन घटनाओं का जिक्र राम भरोसे से किया, जो उस स्टेशन पर कई सालों से काम कर रहा था। राम भरोसे ने एक गहरी सांस ली, और जो कहानी सुनाई उसने हरीश के होश उड़ा दिए। राम भरोसे ने बताया कि कई साल पहले इसी स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था। पास के गांव की एक नवविवाहिता, जिसका नाम राधा था, अपने पति के साथ शहर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। ट्रेन आने में देरी हो रही थी, और स्टेशन पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। तभी कुछ लुटेरे वहां आ धमके। उन्होंने राधा के पति को मार डाला और उसके सारे गहने लूट लिए। राधा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जब लुटेरे उसके करीब आने लगे, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वह सामने से आ रही तेज रफ्तार मालगाड़ी के आगे कूद गई। उसकी दर्दनाक मौत के बाद उसकी लाश कई घंटों तक पटरियों पर पड़ी रही, और राम भरोसे ने बताया कि उसी दिन से राधा की आत्मा इस स्टेशन पर भटक रही है। वह अक्सर आखिरी ट्रेन के समय दिखाई देती है, शायद आज भी अपने पति के साथ शहर जाने का इंतजार कर रही है। कई लोगों ने उसे देखा है, और जो कोई भी रात में अकेला रुकता है, उसे उसकी मौजूदगी का एहसास जरूर होता है। हरीश अभी भी इन बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने इसे गांव वालों का अंधविश्वास माना, लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात जोरों की बारिश हो रही थी और तूफान चल रहा था। स्टेशन की बिजली भी गुल हो गई थी। हरीश लालटेन की रोशनी में अपने दफ्तर में बैठा था।
रात के करीब 1:30 बजे आखिरी मालगाड़ी के गुजरने का समय था। हरीश ने सिग्नल देने के लिए हाथ में हरी बत्ती वाली लालटेन उठाई और प्लेटफॉर्म पर आ गया। जैसे ही ट्रेन दूर से आती हुई दिखाई दी, हरीश ने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर, उसी जगह जहां राम भरोसे ने बताया था, एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। उसका चेहरा लंबे घूंघट में छिपा था। तेज हवा से उसकी साड़ी का पल्लू उड़ रहा था। हरीश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखों को मला। उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन वह औरत वहीं खड़ी थी। जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आ रही थी, वह धीरे धीरे पटरी की ओर बढ़ने लगी। हरीश चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। ट्रेन पूरी रफ्तार से गुजरी और उसके गुजरते ही वह औरत गायब हो गई। हरीश कांपते हुए अपने दफ्तर में वापस आया और कुर्सी पर गिर पड़ा। उस रात उसे यह यकीन हो गया कि इस स्टेशन पर कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। उस घटना के बाद हरीश ने अपना तबादला करवा लिया। उसके बाद भी कई स्टेशन मास्टर आए, लेकिन कोई भी वहां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। स्टेशन पर रात में रुकने से हर कोई डरने लगा। धीरे धीरे सुजानगढ़ स्टेशन की यह कहानी दूर दूर तक फैल गई। समय के साथ स्टेशन का नवीनीकरण हुआ, नई बत्तियां लगीं और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ी। अब वहां रात में उतनी सुनसानी नहीं रहती, लेकिन आज भी वहां के पुराने लोग कहते हैं कि अगर आप अमावस की रात को आखिरी ट्रेन के गुजरने के समय सुजानगढ़ स्टेशन पर अकेले हों, तो आपको घूंघरू की आवाज या किसी के सिसकने की ध्वनि सुनाई दे सकती है। कहते हैं राधा की आत्मा आज भी उस आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही है जो उसे कभी नहीं मिली। यह कहानी एक सच्ची घटना है या महज एक लोक कथा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के इतिहास का एक ऐसा रहस्यमयी हिस्सा है जो आज भी लोगों के दिलों में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर देता है।